भव्य और दिव्य काशी में सुगम यातायात के लिए डबल इंजन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी के लिए करीब 25,445 करोड़ रुपए से ज्यादा की 2 बड़ी एलिवेटेड रोड परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गंगा और वरुणा नदी के किनारे बनने वाली ये सड़कें भविष्य में बनारस की लाइफलाइन साबित हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,448 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 लेन गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और करीब 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाले वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। पूर्वांचल में बढ़ते विकास के कारण यातायात के दबाव को कम करने की दिशा में यह कदम काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इन घोषणाओं को चुनावी सौगात के रूप में भी देखा जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यह परियोजनाएं काशी के विकास को नई उड़ान देंगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या बड़ा फायदा हो सकता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है। 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार वाराणसी जिले की जनसंख्या करीब 37 लाख है, वहीं बनारस शहर की जनसंख्या लगभग 12 लाख के आसपास है। अनुमान है कि अब यह जनसंख्या 21 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु काशी विश्वनाथ पहुंचे। ऐसे में काशी के ट्रैफिक को कंट्रोल करना केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी प्राथमिकता में शामिल है। गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर करीब 46 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। इसका लिंक राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से वाराणसी रिंग रोड तक होगा। इस परियोजना में एलिवेटेड मेन कैरिजवे के साथ साथ रैंप, लूप, लिंक रोड, सर्विस रोड और एक केबल स्टे ब्रिज भी शामिल है। सरल भाषा में समझें तो बाहर से आने वाला ट्रैफिक इस कॉरिडोर की मदद से शहर की भीड़ में फंसे बिना आगे निकल सकेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक इस कॉरिडोर के बनने से औसत यात्रा समय करीब 60 मिनट से घटकर 20 मिनट तक आ सकता है, यानी 1 घंटे का सफर अब 20 मिनट में, और NH-19 से काशी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का समय 50 मिनट से घटकर 25 मिनट तक आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप यह कॉरिडोर प्रमुख राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे और रामनगर बंदरगाह तक मल्टी मोड कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, नमो घाट, काशी रेलवे स्टेशन, रामनगर किला और वाराणसी के ऐतिहासिक घाटों सहित प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक कनेक्टिविटी को दुरुस्त करेगा। वहीं वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर करीब 43 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 10,998 करोड़ रुपए है। इसका मकसद है NH-31 से वाराणसी रिंग रोड के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करना, और यह कॉरिडोर सीधे उन इलाकों को जोड़ेगा जहां रोजमर्रा का ट्रैफिक किसी चुनौती से कम नहीं है। वरुणा कॉरिडोर को शहर के स्थानीय ट्रैफिक को राहत देने वाली महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर देखा जा रहा है। इस परियोजना को 2 पैकेज में बांटा गया है। पहला हिस्सा NH-31 से फुलवरिया जंक्शन तक जाएगा और दूसरा फुलवरिया जंक्शन से काशी रेलवे स्टेशन तक। खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। अनुमान है कि 2044 तक वरुणा कॉरिडोर पर यातायात भार प्रतिदिन 59,000 PCU यानी पैसेंजर कार यूनिट को पार कर जाएगा। इसी अनुमान को देखते हुए सरकार एलिवेटेड मॉडल की तैयारी कर रही है ताकि अगली पीढ़ी को जाम मुक्त वाराणसी विरासत में मिले। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी को इसका फायदा कैसे मिलेगा? देखिए, 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। मुश्किल से 5 से 6 महीने का समय बचा है और चुनाव में विकास की बातें तब असर करती हैं जब लोगों पर उनका असर सीधा पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में यह दोनों परियोजनाएं काशी और पूर्वांचल में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का मजबूत नैरेटिव सेट कर सकती हैं। बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर काशी के विकास की एक बड़ी तस्वीर बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, यह प्रोजेक्ट न सिर्फ हमारे सांस्कृतिक महत्व के शहरों के लिए एक मॉडल बनेगा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से यहां के लोगों का जीवन और भी आसान होगा।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, यह प्रोजेक्ट विरासत भी विकास भी के उस संकल्प का साकार रूप है जिसने आस्था और आधुनिकता को एक सूत्र में पिरो दिया है। ये परियोजनाएं श्रद्धालुओं की यात्रा को अधिक सुगम बनाएंगी, यातायात को नई गति देंगी और पर्यटन एवं व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। इन दोनों बयानों से तस्वीर साफ है। चुनाव से पहले बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि काशी में सिर्फ मंदिर और घाटों का विकास नहीं, बल्कि शहर की पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बदलने की कोशिश है। यह बात खासतौर पर उन लोगों को प्रभावित करेगी जो रोज सड़क पर निकलते हैं और जाम से जूझते हैं। दुकानदार, ऑटो और ई रिक्शा चालक, छोटे कारोबारी, नौकरी पेशा लोग और वे परिवार जिनके कई घंटे रोज जाम में निकलते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे तक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाली बीजेपी के लिए यह परियोजनाएं विकास का एक विजुअल और राजनीतिक नैरेटिव बन सकती हैं। फिलहाल इतना तय है कि गंगा और वरुणा के किनारे बनने वाले ये दोनों कॉरिडोर काशी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नए तरीके से डिजाइन करने की कोशिश है। एक तरफ धार्मिक और पर्यटन नगरी की बढ़ती जरूरतें हैं, तो दूसरी तरफ पूर्वांचल का बढ़ता आर्थिक दबाव, और इन दोनों के बीच सरकार तेज रफ्तार कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। अब देखना यही होगा कि कागज पर मंजूर हुआ 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह सपना जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है और बीजेपी को 27 के रण में इसका कितना चुनावी फायदा मिलता है। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर 14 अगस्त तक अपना आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपकी उम्र 20 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी गई है। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए देने होंगे, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपए का भुगतान करना होगा। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा और एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर होगा। सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को लेवल 6 7th पे कमीशन के तहत 35,400 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कई तरह के भत्ते यानी अलाउंस भी सैलरी का हिस्सा होंगे। तो अगर आप योग्यता रखते हैं तो इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। बिना देर किए आवेदन करिए और परीक्षा की तैयारी में आज से ही जुट जाइए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।